बहुत से लोग जो है ना वो डिप्रेस होते हैं या उदास होते हैं या थोड़ा सा भी डाउन होते हैं, तो वो और ज्यादा फोन पे जाना शुरू हो जाते हैं और अपनी नींद खराब कर लेते हैं. नींद इतनी इम्पोर्टेंट है ना आपकी जनरल वेलबींग के लिए और दिमाग के लिए तो बहुत ही ज्यादा. आप वैसे भी देख लो, जिस दिन नींद पूरी नहीं हुई होती अगले दिन आप चिड़चिड़े हुए होते हैं. आपका मतलब आपको बस होता है कि अब किस वक्त मैं नींद अपनी पूरी करूं, सारा वक्त यही होता है. तो नींद के ऊपर बहुत फोकस करना है. 7 से 8 घंटे जरूरी सोना है और टाइम फिक्स कर लें कि इस टाइम पे मैंने बिस्तर में लेट जाना है सोने के लिए. फोन रख के, फोन को तो एक डेढ़ घंटा वैसे ही कहते हैं कि आपको सोने से पहले नहीं देखना चाहिए, ताकि आपके वो जो ना ब्राइट लाइट जो आपकी आंखों में लगती है वो भी आपके दिमाग को कहती है कि अभी इट्स नॉट टाइम टू स्लीप. दैट्स वाई फिर नींद और उड़ती जाती है. तो अगर आप वो रख देंगे तो उससे आपको ये होगा कि दिमाग प्रिपेयर होना शुरू हो जाता है कि रात का टाइम है. और सुबह की इसी तरह सनराइज तो नहीं, मैं कहूँगी सनलाइट जो है वो अगर आप बाहर वॉक करें सुबह के टाइम, अगर मौसम अच्छा है तो लोग कर सकते हैं बाहर, या जो भी, जैसे मैं और आप गए थे कल, तो कितना एकदम से आप सूरज की जो शुआएं हैं ना उसकी बड़ी तासीर अच्छी है हमारी. जब वो आंखों के थ्रू अंदर जाती है तो वो हमारे ब्रेन को एक तो सिग्नल देती है कि इट्स टाइम, इट्स मॉर्निंग टाइम, इट्स और फिर आपका दिल आपको बताता है कि ये प्लेजेंट मॉर्निंग है, ये अच्छी मॉर्निंग है. लाइट है, आपको देखें ये रियल लाइट है, आर्टिफिशियल लाइट नहीं है. उसकी अपनी जो शुआएं हैं ना वो बहुत उसकी अच्छी तासीर है. इसलिए कोशिश करें कि सनलाइट को जरूर आप एक दफा बाहर निकल के फेस करें, तो वो आपकी बड़ी अच्छी थेरेपी होगी. सर आप सर ग्रीनरी को देखते हैं, आप नेचर को देखते हैं, आप दरख्तों को देखते हैं, आप पौधों को देखते हैं, आप चरिंद परिंद जो है वहां पे फिर रहे थे, बतखें देख रहे थे. हमने इतना आप ना उससे कनेक्ट करते हो. और हम अपनी फिर परेशानियां, बहुत सारी परेशानियों को दिमाग खुलता है. मैं तो हमेशा जब भी परेशान हुई मैंने वॉक की और मुझे कोई ना कोई हल नहीं समझ आया, मुझे कोई ना कोई आइडिया आया. और हमेशा ये चीजें आपको हमेशा नेचर से कनेक्ट जब भी आप करोगे आपको हेल्प होगी. अगर और कुछ नहीं तो वहां जाके बैठ जाओ, थोड़ी देर के लिए सुकून से बैठ जाओ, अपने आप को अलग कर लो, अपने आप को उस सिचुएशन से, उस घर से जहाँ परेशानी है, क्योंकि आप कमरे में कई दफा वापस आते हो, वापस दिमाग वहीं शुरू हो जाता है. तो उधर से बाहर निकल जाओ, थोड़ी देर जाके बैठ जाओ, सुकून से बैठ जाओ और लेट जाओ, रो लो, जो मर्जी करना है वहां बैठ के कर लो और उसके बाद आराम से वापस आओ, दिल हल्का हो चुका होगा. कुछ टाइम जरूर बाहर निकलें. अगर आप सुबह नहीं भी निकल सके तो दोपहर को, शाम को, किसी वक्त अपना जो सीन है ना इर्द गिर्द का उसको चेंज करें. उससे बहुत फर्क पड़ता है. कि तो होता है लोग कहते हैं नहीं बस अब तो मेरा कहीं जाने को दिल नहीं कर रहा, ना मैंने कहीं जाना है, कोई बुलाया उसको भी मना कर दिया, कुछ ये वो. उस वक्त बहुत जरूरी है अपनी सिचुएशन को चेंज करना. जब आप जरा डाउन फील कर रहे हो, बिलीव मी बहुत फर्क पड़ता है. और कुछ नहीं, थोड़ा सा तैयारी हो जाओ. और खास तौर पे औरतों के लिए, क्योंकि मर्द जो है वो अक्सर हमेशा जब भी परेशान होगा या जो भी होगा तो घर से वैसे ही बाहर जाना है, वो घर से बाहर निकल जाता है. औरत घर में ही बैठी है, वो परेशान भी है, वो डिप्रेस्ड भी है, वो नाराज भी है, खामन से लड़ रही है, सास से लड़ रही, जो भी कर रही, जो भी चीज़ है, लेकिन फिर वो घर में ही है. बच्चे भी उसने घर में ही देखने हैं, उसने खाना भी पकाना है, उसने साथ तो घर के ही काम करने. तो उसमें वो डिप्रेशन, वो चीज़ को ब्रेक नहीं मिल रही. तो टेक अ ब्रेक, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होने लगा. जो झगड़ा आज चल रहा है ना वो कल भी शायद चलेगा. तो आज ब्रेक ले लो, थोड़ी सी बाहर चले जाओ, थोड़ी देर के लिए बाहर जाके बैठ जाओ. और शायद वो झगड़ा लगे कि जरूरी है भी नहीं, बाहर जाके बैठोगे तो शायद याद भी नहीं रहेगा. थोड़ी देर के लिए ब्रेक मिल जाएगी.